जो विक्टिम बेटी हैं उनका मैं पिता हूँ। और 2024-2025 से मेरी जो बेटी लापता थी वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी क्योंकि वो मुस्लिम युवती की इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है, जैसा उनको गाइड सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख रही थी। पढ़ी लिखी मेरा से एक संदेश है देश की समस्त माता पिता और बेटियों को, जो इसका हम क्या है इस तरह के इन दरिंदों से दूर रहे, इन दरिंदों के हमेशा सतर्क रहे और अपने धर्म का ज्ञान अपने धर्म के प्रति बताता रहे। क्योंकि हमारी समय एक ऐसा होता है नौकरी का और उसका, जिससे कि उसका हम इतना समय नहीं दे पाते। स्कूल में बच्ची युवतियाँ आती हैं, शाम को आके थक जाती हैं, सो जाती हैं अपने। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को, अपने बेटों को उसके बारे में अपनी शिक्षा प्रदान करें। और मेरा एक मानना और है कि एक पुस्तक एक ऐसी है, सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ, इसको समस्त देशवासियों को पढ़नी चाहिए, जिससे कहीं भी कोई भी अगर इसकी पुस्तक कोई पढ़ेगा तो उससे कोई भ्रमित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बस मैं एक संदेश देता हूँ। इसके अलावा मैं एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए अपनी शीघ्र कार्रवाई करते हुए ये प्रकरण का उजागर किया है और इसके अंदर जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी है। इसके अलावा मैं इस समय बेटियां कहाँ हैं? अभी पुलिस कस्टडी में, काउंसलिंग होगी तब बातचीत हुई है। हाँ, बातचीत होती है। अच्छा, क्या कहना है उनका बेटियों को समझा ही रहे हैं। अभी उसके समझ में अभी जो 3-4-3.5 महीने का समय लगा है वो एक दिन में तो बात हो नहीं जाएगा। इसलिए उनकी नीट काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है और उसको हम करा रहे हैं और कराएंगे। और ऐसा भविष्य में ऐसी कोई गलत कदम ना उठाएं, ऐसा हम उनको प्रेरित करें। अच्छा, ऐसी क्या बात हुई थी? पहले बड़ी बेटी शायद गई थी, ऐसी बड़ी बेटी के संग पहले क्या बड़ी बेटी के साथ बड़ी बेटी 2021 में उसकी फ्रेंड आराम से हाँ, बड़ी बेटी हमारी पीएचडी कर वो हमारी बड़ी बेटी हमारी एमफिल है, पीएचडी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान उसकी कश्मीर की कुछ युवतियाँ थी जो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में उनका कोटा था, पढ़ने आती थी। तो उसमें से 1-2 लड़की ने ब्रेन वॉश कर दिया और दोस्ती उसके साथ बरकरार रही और इस्लाम के प्रति वो बताती रही, हिंदू धर्म के विरोध में बोलती रही कि तुम्हारे धर्म में तो इतने देवी देवता हैं। वो अपनी मनगढ़ंत बातें जैसे द फिल्म केरला स्टोरी के अंदर बताया गया है वो कुछ उससे ही मिलती है। अच्छा, फिर आप लोग ले आए थे उसको? वो हम अपने अप्रोच से, अपने वहाँ के संपर्क से, हमारे संपर्क से। तो 2021 की वो समय जो है उसको कश्मीर ले आ रही थी, कश्मीर में ही उसका धर्मांतर वगैरह निकाह कराती। और इस दौरान हमने उसको कश्मीर से पहुंचने से पहले ही उसको हमारा सौभाग्य था कि कश्मीर से पहले ही हमने वहाँ चस्पा करा दी थी। हम उसको कोई सिम नहीं थी, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, उनके फ़ोन चस्पा करा दिए थे हमने। तो वो एक सौभाग्य हमारा ये हुआ कि उस दौरान लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग के अंदर जांच के अंदर वो पकड़ ली। तो बेटी आपकी जो थी वो आगरा में ही पढ़ती थी कहीं बाहर? बेटी आगरा में, हमारी बेटी आगरा में ही है, शुरू से आगरा। अच्छा, ये कश्मीर की किस लड़की के संपर्क में आई थी? क्या नाम था? वो क्या करती थी? साइमा, वो भी ये लाइफ साइंस में एमएससी कर रही थी। उसके बाद साइमा लाइफ साइंस खंडारी के अंदर वहीं पर कोचिंग ले रही थी, वहीं पर हॉस्टल के अंदर रहती थी। अच्छा, आप लोग ले आए, लाने के बाद घर में रही? हाँ, घर में ठीक ठाक रही। फिर वो हमने उसको फ़ोन भी नहीं दिया, मोबाइल वगैरह सब कुछ नहीं दिया। उसके बावजूद भी फिर उसने अपनी मिसेज का फ़ोन था, मिसेज के फ़ोन से फिर बना ली होगी आईडी वगैरह उसने, बस उसके संपर्क में यही बस। छोटी कैसे चली गई? सर वो उसके साथ ही सोती थी, तो थोड़ा उसने जब बड़ी को किया तो छोटी वाली को भी उसने उसको प्रभावित किया। यही वो हमें भी प्रभावित कर दी, वो परिवार को पूरे प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। साइमा भी कर रही थी परिवार को प्रभावित, हमारी मिसेज से भी कह रही थी कि आप भी पढ़ के देखो। वो है उसको, उनका मकसद कुछ दूसरा ही बस। तो